नमस्कार, मैं शिव कृपाल मिश्रा और आप देख रहे हैं एटीएन लाइव 24 में बात सियासत की। आज सियासत की इस कड़ी में हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एक समय था कि जब चुनाव का मौसम आता था तो कैसे ढोल मजीरे नगाड़े के साथ चुनाव लगता था कि शायद कोई त्यौहार सही में आया हो और लोग उसको खूब जमकर उसका जश्न भी मनाते थे। आज आप देख रहे हैं कि जो 18वीं लोकसभा का चुनाव 2024 अपना चौथा चरण समाप्त कर चुका है। देखा जाए तो चुनाव का जिस तरह का हुजूम और जिस तरह का मौसम कभी दिखता था वैसा कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन अगर हम पूरे देश की बात करें तो आज भी उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर जो गहमा गहमी है वह शायद देश में और कहीं इस तरह से नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, यानी 80 सीटें लेकर सबसे ज़्यादा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेता हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पार्टियां हैं। उत्तर प्रदेश में एक सबसे और अहम बात है कि देश के दोनों बड़े नेता, यानी जो अपने अपने पार्टी के मुखौटे हैं, सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़े चेहरे हैं, वह दोनों नेता उत्तर प्रदेश से हैं। वह चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर कांग्रेस से राहुल गांधी हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि कल नामांकन कर चुके वाराणसी से उत्तर प्रदेश में है, और रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, वह भी उत्तर प्रदेश में ही है। इस मायने से भी उत्तर प्रदेश पूरे देश में और बड़ा राज्य में शुमार हो जाता है, बड़ी राजनीतिक गहमा गहमी में शुमार हो जाती है, क्योंकि यहीं से अब देखा जाए तो देश की तस्वीर बदलने वाली है। जैसा कि आप देख रहे हैं, चौथे चरण के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में से 39 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इन 39 लोकसभा सीटों में उस जगह से भी एक चुनाव हो चुका है जहां से अखिलेश यादव स्वयं इस बार लोकसभा चुनाव में लड़े। वह सीट थी कन्नौज। अब आने वाला जो पांचवा चरण होगा उसमें जो 20 मई को चुनाव होना है, उसमें राहुल गांधी भी अपनी किस्मत आजमा लेंगे। अब अगर आप देखें तो जिस तरह से रैलियों का दौर उत्तर प्रदेश में चला या अभी हो रहा है, उसमें आप देश के अन्य रैलियों की तुलना में अगर आप देखें तो तुलनात्मक रूप से उत्तर प्रदेश में आपको सभी रैलियों में आपको भीड़ नजर आएगी। जैसा कि अभी तमाम मीडिया में चर्चा में थी, और नागपुर में हुई रैली, अन्य भी महाराष्ट्र में कई जगह रैली हुई, उन रैलियों की तस्वीर को अगर आप देखें कि बड़े बड़े नेता यानी कि मुख्यमंत्री तक रैली किए, उन रैलियों में अगर आप भीड़ को देखें तो उसमें आपको भीड़ नदारद मिली। उसका भी एक सबसे बड़ा कारण है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा युवा हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं, और उन बेरोजगारों के लिए भी यह चुनाव एक मौसमी त्यौहार के रूप में या मौसमी रोजगार के रूप में भी आता है। यही कारण है कि यहाँ की रैलियों में, यहाँ के नामांकन में, यहाँ के जुलूस में, यहाँ के कन्वेंसिंग में आप ज़्यादातर युवाओं की भीड़ देखेंगे कि जो ज़्यादातर बेरोजगार हैं। तो उत्तर प्रदेश में इसलिए भी चुनाव की गहमा गहमी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है, सुनाई पड़ती है कि यहाँ पर युवा भी हैं, और युवा ज़्यादा भी हैं और बेरोजगार भी हैं। खैर, हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से इस समय गहमा गहमी मची है, उसी गहमा गहमी के बीच आज होटल ताज से मल्लिकार्जुन खड़गे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस हैं, और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, दोनों लोगों ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की संयुक्त रूप से। मल्लिकार्जुन खड़गे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और खासकर नरेंद्र मोदी पर पूरी तरह हमलावर थे। हमला करते वक्त उन्होंने अब जो अगले चरण के चुनाव हैं उनको लेकर उन पर हमला और तेज कर दिया है। खड़गे ने आज मोदी पर सीधे हमला करते हुए कहा कि वो सबसे झूठे
प्रधानमंत्री हैं, उनके कोई वादे पूरे नहीं हुए, जबकि अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि हम फूड सिक्योरिटी दिए। उस फूड सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग 5 किलो का अनाज आज मोदी सरकार दे रही है और उसको इस तरह से हल्ला कर रही है जैसे वह कोई एहसान कर रही है। खड़गे की माने तो फूड सिक्योरिटी बिल है जिसके तहत सबको भोजन मिलना चाहिए और वो 5 किलो नहीं बल्कि 10 किलो मिलना चाहिए और वो 10 किलो स्वयं देने की बात कर रहे हैं। इसी तरह के अन्य लुभावने वादे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने देते हुए भारतीय जनता पार्टी को घेरा। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो कि ये मान रहे हैं कि 80 सीट में 79 आई है और एक पर लड़ाई है, यानी कि बनारस की सीट जहां से स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के बड़े नेता बड़े चेहरे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर वो लड़ाई मानते हैं और 80 में 79 सीटों पर ये मानते हैं कि वो आ गई है। जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार 80 में 80 सीटों की दावा कर रही है, बल्कि दावा ही नहीं यहाँ तक कह रही है कि इस बार विपक्ष का खाता भी नहीं खुलेगा। तो इन सारे दोनों एक दूसरे को हराते हुए चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो इस चुनावी उत्सव को मना रहे हैं। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है संयुक्त रूप से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के, उसमें से देखें अगर तो जिस तरह से हमलावर हुए हैं उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो आने वाला चुनाव है 5वां, 6वां और 7वां चरण वह और ज़बरदस्त होने वाला है। और इतना ही नहीं, कल भी यानी 16 तारीख को केजरीवाल और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो भी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। और कल लखनऊ में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखना होगा कि वो केजरीवाल के साथ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे तो केजरीवाल वहाँ किस तरह से मोदी सरकार और मोदी पर हमलावर होते हैं। रहा सवाल 5वें, 6वें, 7वें चुनाव का, तो वो इसलिए भी बड़ा मायने रखता है क्योंकि इसमें सब बड़े बड़े नेता हैं और बड़े बड़े शहर हैं, वो चाहे लखनऊ हो, वो चाहे वाराणसी हो, वो चाहे गोरखपुर हो या फिर प्रयागराज हो। नेताओं की बात करें तो राजनाथ सिंह 5वें चरण के चुनाव में है, राहुल गांधी भी 5वें चरण के चुनाव में है और इस तरह से 5वें चरण का चुनाव भी अपने आप में बहुत ज़बरदस्त और दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, जहां दोनों खेमे चाहे वो एनडीए हो या इंडिया हो एक दूसरे को हराती हुई नजर आ रही हैं। दोनों के दावे यही हैं कि एनडीए की माने तो इंडिया हार रही है, इंडिया की माने तो एनडीए हार रही है। असल में कौन जीतेगा यह तो 4 जून के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आने वाला जो चुनावी चरण है यह निश्चित रूप से इसमें घमासान तेज होनी है और तेज इस लिहाज से भी होनी है कि दोनों देश के बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश के चुनाव से ही आ रहे हैं। तो अब 4 जून को वह सारी चीज़ें तो पता चलेंगी, लेकिन यह तो बताया ही जा सकता है कि अब जो 5वां चरण, 6वां चरण और 7वां चरण आएगा उसमें जो जीत हार का जो निर्णय होगा वह निश्चित रूप से निर्णायक युद्ध होगा। जो राजनीतिक रूप से अगर हम देखें तो दोनों खेमे के लिए यह बहुत ही निर्णायक चरण के ये चुनाव हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, जो पिछला जो विधानसभा हमने देखा तो उसमें जो 7वें चरण के चुनाव में जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं वहाँ पर विधानसभा का बहुत अच्छा परिणाम चुनाव में नहीं रहा। चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे वो मऊ हो, चाहे वो बस्ती हो, चाहे वो संत कबीर नगर हो, चाहे वो आजमगढ़ हो, चाहे वो जौनपुर हो,
सब जगह अगर हम देखें, जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था 2022, उसमें बहुत अच्छे परिणाम नहीं आए थे। अगर उन परिणामों पर लोकसभा के चुनाव को, आने वाले इनके परिणाम को अगर हम रखें, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। उनके लिए बहुत ही, कहें तो शुभ संकेत नहीं होंगे, उस पर मेहनत दुगनी करनी होगी। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के भी सभी बड़े नेता और बड़े बड़े महारथी अब उत्तर प्रदेश में आकर बैठ गए हैं। अब ये जो चुनाव 5वें चरण, 6वें चरण और 7वें चरण का होना है, आप इस पर नज़र बनाए रखिए और हम आपको बताएंगे कि कैसे 5वें चरण का चुनाव बीता और आगे की अब क्या रणनीति होगी और किस तरह परिणाम का झुकाव होगा। देखते रहिए ATL Live 24।